नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा छठी का व्याकरण भाग करेंगे और व्याकरण भाग में से आज हम वर्ण विचार करेंगे। आइए जानिए वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण को अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वह वर्ण कहलाती है। यानी वर्ण जो है अक्षर को बोलते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, र, क, म, च आदि। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों को क्रमबद्ध से सही ढंग से लिखने के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब उच्चारण के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है इसका व्यंजन। अब आइए जानिए स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख यानी मुंह से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है। स्वरों की संख्या 11 है और ये 11 स्वर कौन से हैं? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और उसके बाद बच्चे स्वर के 3 भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ, री। फिर है दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है और ये संख्या में 7 है। कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और उसके बाद है प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, प्लुत स्वर एक ही है। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। यानी अनुस्वर का चिन्ह है बिंदी। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। यहाँ पर रंग में भी ऊपर बिंदी लगी अनुस्वार लगा हुआ है, जंगल में भी, संग में भी, तिरंगा में भी। और उसके बाद है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन आदि। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। जैसे चांद के ऊपर चंद्रबिंदु है, आंगन के ऊपर चंद्रबिंदु है, तो अनुनासिक का निशान है, चिन्ह है चंद्रबिंदु। और उसके बाद है व्यंजन। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क। अब जब क इजिकल टू क प्लस अ, क की ध्वनि निकालेंगे तो क के बाद अ निकलता है और अ स्वर है। यानी जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अच्सद व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है यानी छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती या स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ण से लेकर म वर्ण तक जितने भी वर्ण आते हैं वे सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद है अच्सद व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, मध्य बीच का होता है, उन्हें अच्सद व्यंजन कहते हैं। अच्सद व्यंजन 4 हैं। कौन से हैं वो? य, र, ल, व।
और उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म यानी गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म पैदा करे, गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है। वो कौन सी है? श, षट, स, ह। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं और वो है क्ष, त्र, ग और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चे, ये थे संयुक्त व्यंजन। आज हमने वर्ण विचार के बारे में जाना है। आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।